चैनल खुशी कॉमर्स अड्डा। मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी इनकम अंडर दी है हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2023 और 24। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो रिलेटेड तो आप इसे द कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी। तो इसकी बेसिस, इसके रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट है मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। और फिर कल से मैं आप लोग को डेली बेसिस पे लॉन्ग जो क्वेश्चंस है साहित्य भवानी पब्लिकेशन द्वारा, उससे मैं आप लोग को जितना क्वेश्चंस हो सकते हैं सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। अगर उससे रिलेटेड भी आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग आराम से पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग का डाउट पक्का क्लियर करूँगी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूँ। देखिए, कुछ भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये सब कॉन्सेप्ट मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी है। अगर आप लोग को ये चैप्टर समझना है तो ये चैप्टर बहुत हार्ड नहीं है। अगर आप लोग को समझने का रहेगा तो आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी क्या है? देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड, यानी कि एक प्रॉपर्टी होना चाहिए जो कि बिल्डिंग या लैंड होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी किसको कवर करता है? बिल्डिंग को करता है और लैंड को करता है, लैंड बिल्डिंग को। सच प्रॉपर्टी इज नॉट यूज फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबल बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द ओनर, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी होता है हाउस प्रॉपर्टी, ये जो होता है बिजनेस या प्रोफेशन के लिए कवर नहीं करता है, ये इग्नोर करता है। यानी कि ये जो क्या बोलते हैं इसको, बिजनेस और प्रोफेशन को नहीं करता है, और लैंड और बिल्डिंग होना चाहिए, और बिजनेस और प्रोफेशन को बिल्कुल कवर नहीं करता है, मतलब इस सबको इग्नोर करता है, ठीक है। और कैरिड ऑन बाय द ओनर, और इसको कैरिड करना चाहिए ओनर द्वारा, ठीक है। कोई भी बिजनेस या फिर प्रोफेशन कैरिड कर रहा है अगर ओनर, तो वो उसको हम लोग का जो हाउस प्रॉपर्टी जो है अंडर द इनकम जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, वो हम लोग का क्या करेगा, नॉट यूज होगा, ठीक है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन जो होता है इंपॉर्टेंट इसमें बता। तो अगर आप लोग को देखिए, ये सब जो है एमसीक्यू, जो है एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है उसमें ये सब बहुत ज़्यादा आता है। तो इसमें आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकेंगे। देखिए, जो मेन इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी होता है उसका मेन चार्जिंग सेक्शन जो होता है सेक्शन 22 होता है, ठीक है। क्या होता है? सेक्शन 22, ये जो होता है मेन होता है, ठीक है। और 22 से लेकर 27 जो है, 22 से लेकर 27 ये हम लोग का इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी क्या करता है, कवर करता है। देखिए, जिसमें सेक्शन 22 जो है वो क्या होता है, चार्जिंग सेक्शन होता है सिंपली। 23 जो होता है कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू होता है। देखिए, अगर आप लोगों को मैं अभी बता रही हूँ एनुअल वैल्यू या फिर डिडक्शन लिखा हुआ है या फिर अनरिलाइज्ड रेंट, आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वैसे वैसे आप लोग का क्लैरिटी जो होता है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। देखिए, 23 जो है कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू हम लोग का जो होता है उसको कंप्यूट करने के लिए हम लोग 23 को यूज़ करते हैं। सेक्शन 23 के अंदर मतलब ये आता है 24 में डिडक्शन जो होता है, 24 का जो होता है सब सेक्शन जो होता है 24A, 24 सब सेक्शन 24 सब सेक्शन ए के अंदर ए जो होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, और बी होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। फिर 25 जो होता है रिकवरी ऑफ अनरिलाइज्ड रेंट। अनरिलाइज्ड रेंट ऐसे मैं आपको ऊपर ऊपर बता रही हूँ। अनरिलाइज्ड मतलब कि जो रेंट जो कि रिकवर नहीं हो पा रहा है, जो रिलाइज नहीं हो पा रहा है, उसका वो रिकवरी के लिए 25A डील करता है। और 26 जो होता है को ओनर के लिए डील करता है। 27 जो होता है डीम्ड ओनर के लिए डील करता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आप लोग को मैं पढ़ा रही हूँ डिफरेंसेस, क्या क्या टाइप, कैसे कैसे ये क्या बोलता है, डिस्टिंग्विश हुआ है, बोलते हैं आदमी डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं। तो देखिए, टाइप्स जो होता है वो एलओपी और एसओपी, हाउस प्रॉपर्टी। एचपी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करिए, एचपी। तो एचपी का जो होता है टाइप्स जो होता है उसमें हाँ एलओपी और ये क्या एसओपी। तो एलओपी और जो एसओपी, एलओपी मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट मतलब क्या होता है, जो कि रेंट पे दिया जाता है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि कोई जो आदमी जो ओनर है जो कि खुद के रेजिडेंस के लिए यूज़ कर रहा है या फिर बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहा है। सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी खुद से ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, कुछ या फिर रहने के लिए या फिर अपने प्रोफेशन या फिर बिजनेस को कैरी करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, ये जो होता है, जो हम लोग का एलओपी होता है वो क्या होगा, हम लोग का फुल ऑलवेज टैक्सेबल, यानी कि हर समय जो लेटर प्रॉपर्टी का रेंट होगा वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि चार्ज होता है, ये टैक्स चार्ज होता है इसमें, ठीक है। और ये जो एसओपी है जो मैं बताया अभी, रेसिडेंस में और बिजनेस और प्रोफेशन में डिस्टिंग्विश हो रहा है। तो यहाँ पे रेसिडेंस जो होता है वो दो तरह में डिवाइड हुआ हुआ है, 2 एसओपी, मोर देन 2 एसओपी। अगर दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, जैसे कि एक आदमी है मिस्टर राम, उसका प्रॉपर्टी एक दिल्ली में है और एक मुंबई में है, तो दो अगर है तो वो एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है, उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़े। लेकिन हाँ भाई, दो से ज़्यादा रहेगा तो टैक्स तो लगेगा ही ना, मोर देन 2। तो एग्जेम्प्टेड में दो एसओपी में एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन अगर बाकी है दो के बराबर आगे तो वो डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी और वो बाकी होता है टैक्सेबल। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कितना तक आपका प्रॉपर्टी जो होता है वो हम लोग का क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो दो प्रॉपर्टी जो होता है वो हम लोग का तक एग्जेम्प्ट रहता है, उसके बाद हम लोग का टैक्सेबल होता है, ठीक है।
तो ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन में जो मेन जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है जो कि आता है वो हम लोग मैं बताने जा रही हूँ। देखिए म्यूनिसिपल ग्रास म्यूनिसिपल वैल्यू GMV, मतलब स्मॉल बता रही हूँ। तो ये जो है ये आपको हर जगह ही आएगा। अगर आप लोग का ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप लोग नहीं बना पाएंगे, इसलिए बता रही हूँ। देखिए द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिसाइडेड बाय म्यूनिसिपैलिटी ऑन विच दे चार्ज म्यूनिसिपल टैक्स। जो म्यूनिसिपैलिटी जो होता है उसके द्वारा जो कि एनुअल वैल्यू ये किया जाता है, डिसाइड किया जाता है, डिसाइड होता है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। ठीक है, तो देखिए जैसे कि अगर MCQ क्वेश्चन है तो MCQ में लिखा हुआ है कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें म्यूनिसिपैलिटी द्वारा डिसाइड हुआ था। तो आप लोग तुरंत, अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बेसिक क्लियर रहेगा, तो आप लोग तुरंत बोलेंगे ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू जो है उसी से हम लोग का म्यूनिसिपैलिटी द्वारा डिसाइड होता है एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो ये सिंपली। फिर देखिए फेयर या फिर नेशनल रेंट, ये भी हो सकता है। फेयर रेंट इज ऑल्सो कॉल्ड या फिर नेशनल रेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, तो ये भी हम सिक्योर आ सकता है। रेंट फेच्ड बाय सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सेम और सिमिलर लोकेलिटी इज इंडिकेटर ऑफ रिजनेबली एक्सपेक्टेड रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। यानी कि जैसे कि एक जैसे मार्केट है, जैसे सरोजनी मार्केट, वहाँ पे बहुत सारा घर है, तो एक जैसे सिमिलर प्रॉपर्टी यानी कि एक तरह का प्रॉपर्टी है, जैसे कि अपार्टमेंट है, तो वो हर सिमिलर लोकेलिटी, हर एक ही लोकेलिटी में, यानी ये लोकेलिटी मतलब सरोजनी मार्केट है। ठीक है, सरोजनी मार्केट में जितना प्रॉपर्टी है उसका जो एक रीजनेबल रेंट है जो कि सब कोई लेता है। ठीक है, जैसे कि बोरिंग रोड है, बोरिंग रोड पटना का एक ये एरिया है, तो वहाँ पे सब घर का एक ही तरह का रेंट है। जैसे कि 22 से 8000, तो वहाँ पे 8000 है, तो अलग अलग जो है उसमें 9000 होगा, 10000, मतलब उसी के लमसम होगा। उसके न ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कि अब एक जगह 10 है तो एक जगह 15-20 नहीं हो सकता है। मतलब ये जो सिमिलर प्रॉपर्टी और सिमिलर लोकेलिटी में जो रेंट होता है उसको फेयर या फिर नेशनल रेंट कहते हैं। फिर स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, देखिए जैसे भी कभी अगर हम लोग को कोई दुकान लेना है, कोई बिजनेस करने के लिए अगर कोई शॉप हम लोग ये करते हैं, लेते हैं रेंट पर, तो उसके लिए हम लोग को पहले डिपॉजिट देना पड़ता है। ठीक है, तो डिपॉजिट जो कि क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम रेंट विच अ पर्सन कैन लीगली रिकवर, यानी कि लीगली तौर पर वो रिकवर कर सकता है जितना अमाउंट, जितना जितना एक पर्सन रेंट जो होता है रिकवर कर लेगा अपने ये से, अपना जितना भी कंट्रोल एक्ट, एक एक्ट के अकॉर्डिंग इतना रेंट जो कि एक पर्सन क्या करे, रिकवर कर सके, मतलब उससे आदमी से ले सके, तो वो हम लोग का हो गया स्टैंडर्ड रेंट। और एक्चुअल रेंट जो होता है, जो एक्चुअल रेंट होता है इसमें देखिए एक्चुअल रेंट कुछ नहीं होता है, जो कि अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिल्डिंग होता है। यानी कि एक बिल्डिंग, जैसे कि बिल्डिंग है उसमें रेंट लगा हुआ है, तो रेंट से वो कितना कमा ले रहा है, वो बिल्डिंग से हम लोग कितना कमा ले रहे हैं, वही होता है हम लोग का एक्चुअल रेंट। तो देखिए ये सब हम लोग का कॉन्सेप्ट है, ये सब आप लोग का क्वेश्चन जो है, ये सब जो है ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू जो है, फेयर रेंट हो गया, स्टैंडर्ड रेंट हो गया, एक्चुअल रेंट हो गया, ये सब आप लोग का क्वेश्चंस में रहेगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं बताऊंगी उसमें सारा ये सारा रहेगा। और ये जो है हाउस प्रॉपर्टी का, इसका क्वेश्चन क्या क्या है, इसमें चार्जिंग सेक्शन आपका MCQ में आ सकता है, और टाइप्स क्या क्या है कि कौन सा एग्जाम्प्ट है कौन सा नहीं है, या फिर ये सब जो है ये सब आपको आगे पता चलेगा। और हाउस प्रॉपर्टी लैंड और बिल्डिंग के लिए होता है, बिजनेस प्रोफेशन के लिए नहीं होता। तो ये क्लियर है और सिंपल है। 2023-24 के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।